नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश गहलोत एकेडमी पर। जैसा कि आज की इस क्लास का जो थंबनेल है आप देख पा रहे हैं, क्लास 12th आर्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसके हम न्यू सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। इस बार यानी सेशन जो रहने वाला है 2026-7, इसके अंदर कौन सा पार्ट कट हुआ है, कौन सा पार्ट ऐड हुआ है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास के अंदर रीड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप यहां पर इस थंबनेल के अंदर भी देख पा रहे हैं कि 95% प्लस मार्क्स हमने कैसे लेकर के आने हैं। मैं तो आपको यही कहता हूं 95 प्लस नहीं, बल्कि हमने 100 में से 100 मार्क्स गेन करने हैं। हर बार स्टूडेंट्स के आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं। अब की बार भी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे हमने 100 नंबर पर काम करना है। एक एक करके मैं आपको अभी स्लाइड्स दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उन पर अभी हम वर्क करने जा रहे हैं। बेटा हार्दिक, सबसे पहले अगर हम बात करें कोटेशंस की। हर बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमें एक प्यारी सी कोटेशन सुना दिया करो जब आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की हमारी ये कोटेशन, देखते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो हम घबराते नहीं हैं। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो हम घबराते नहीं हैं। अरे जो तूफानों से टकराते हैं वो पीछे हटते नहीं हैं। बस आज की क्लास का बस एक ही नारा है, जीतना है हर हाल में, जीतना है हर हाल में, ये संकल्प हमारा है। इसी के साथ में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात हम करेंगे, स्ट्रीम आर्ट्स, और हम इनको लेकर के आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें, आपकी जो थ्योरी रहने वाली है वो 56 मार्क्स की रहने वाली है। स्कूल से आपके 14 मार्क्स जाते हैं, इनकी टोटलिंग करें तो 70 मार्क्स बनती है। इसी के साथ अगर आपके प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल आपका 16 मार्क्स का होता है। आपकी प्रैक्टिकल की फाइल होगी, 4 नंबर आपके वाइवा यानी ओरल के होंगे, टोटल नंबर हो गए 14। अब आप इनको ऐसे प्लस करके देखिए, 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30 मार्क्स, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। यानी आपका जो ज्योग्राफी का जो पेपर है, अगर ओवरऑल की बात करें तो 100 मार्क्स बनते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपकी 2 बुक हैं। अगर बताएं 12th क्लास के अंदर आपकी बुक की बात करें तो कितनी बुक हैं? आप कहेंगे सर 2 बुक हैं। बुक नंबर फर्स्ट ये है जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बुक नंबर 2 आपकी ये है जिसे क्या कहते हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये जो दोनों बुक आपकी हैं 28 प्लस 28 की रहने वाली है। टोटल मार्क्स की बात करें 56। फिर मैंने कहा था कि 14 मार्क्स आपके असेशनल हैं। फिर 14 मार्क्स की बात करेंगे तो ये 14 मार्क्स कैसे, 10 नंबर की फाइल होगी आपकी, 4 नंबर का ओरल होगा, 14 मार्क्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे 16 मार्क्स का आपका क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल का पेपर रहने वाला है। फिर आप इनकी टोटलिंग करेंगे। जब आप इनकी टोटलिंग करेंगे तो ये 44 हो गया, ये 44 है और पेपर आपका 56 का है। टोटलिंग करेंगे तो कितने नंबर की टोटलिंग होती है, 100 नंबर की होती है। अब हम बात करेंगे, जैसा आज की क्लास का थंबनेल आपने देखा कि न्यू सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। क्या है ज्योग्राफी का न्यू सिलेबस सेशन 2026-7 का। ये आपकी बुक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बुक अभी सीन करवाई, ये रही बुक, ये बुक फर्स्ट है। बुक फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी बुक है आपकी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
ये फंडामेंटल ऑफ आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर इसके यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, इसकी यूनिट नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो ये यूनिट कितने नंबर की है? 3 नंबर की है। कितने मार्क्स की है? आपकी यूनिट है वो 3 मार्क्स की है। और इसके अंदर कौन सा चैप्टर रहने वाला है? एक ही चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। हिंदी में कहें मानव भूगोल, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप कहेंगे सर ये 3 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 3 का है। इसमें से पैट है 100% क्या क्या आता है? एक आता है रेट जेल की डेफिनेशन। एमसीक्यू है, जब आप पेपर को ओपन करेंगे या पेपर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, उसका फर्स्ट एमसीक्यू इसी चैप्टर से होता है। या रेट जेल की डेफिनेशन से आता है या एलएनसी सैंपल से आता है। इन दोनों में से 100% आपको देखने को मिलता है। और इसके फील्ड और सब फील्ड में से भी आपको देखने को मिलता है। ये पैट है, 100% आता है और आता ही है। और एक और है इसका कॉन्सेप्ट, वो है स्टॉप एंड गो थ्योरी, ग्रिफ टेलर की। उसमें से आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है। ये 100% है, आता है। नेचर की बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है, हम बात करेंगे क्या क्या डेफिनेशंस हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। फिर हम बात करेंगे नेचरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करेंगे। फिर हम बात करें नेक्स्ट, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 और यूनिट नंबर की बात करेंगे 2। इस यूनिट के अंदर मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स की यूनिट है? 5 नंबर की है। इस यूनिट के अंदर आप बात करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। कि वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी, हाउ मेनी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फिर आप बात करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, कि वो जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर रहती है, फिर उससे कम कहां रहती है, उससे कम कहां रहता है, कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसकी है, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, इंडिया कौन से नंबर पर आता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। पैटर्न्स की बात करेंगे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ल्ड के अंदर, उसके डेंसिटी की बात करेंगे, उस फैक्टर्स जो क्या हैं, ये फैक्टर्स बात करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। इसी के साथ साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। फिर हम कंपोनेंट की बात करेंगे जिनके कारण पॉपुलेशन में हमें चेंज देखने को मिलता है, बर्थ रेट, डेथ रेट यानी CBR, और एक और आता है कॉन्सेप्ट CDR। कंपोनेंट भी यही है, 3 कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के, कौन सा? बर्थ रेट, डेथ रेट और एक है माइग्रेशन। इन सब के कारण जो पॉपुलेशन है वो हमें इनमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगर हम बात करें हिंदी में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, क्या है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इनके बारे में देखेंगे। इंग्लिश में कहें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को हम रीड करते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से क्या है उपाय, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम रीड करेंगे। तो आपने ये चैप्टर तो देख ही लिया, ये यूनिट के बारे में रीड कर लिया। ये यूनिट जो है वो 5 मार्क्स की है, आपने इसके बारे में डिटेल से रीड किया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? आप कहेंगे सर ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेवलपमेंट की बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक्स की बात करें एमसीक्यू में 100% देखने को मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग आप कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, स्कोर HDI क्या है, UNDP क्या है, स्कोर कैसे निकाला जाता है, एट प्रेजेंट के अंदर
हम बात करें कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हम यूं कहें कि वेरी हाई है, मीडियम है, लो है, हार्दिक, इन सब के बारे में हम इसके अंदर रीड करते हैं। फिर आप बात करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, पिलर्स कितने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, आप कहेंगे सर अप्रोचेस कितनी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। इसी के साथ में इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोचेस, ये 4 अप्रोचेस हैं, उनको रीड करोगे आप। 4 क्या है, इसकी अप्रोचेस हैं जिनको आप क्या करते हो, रीड करते हो। फिर इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की मेजरिंग कैसे की जाती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप सीन करेंगे तो उसमें फुल फॉर्म आई थी यूएनडीपी की, 1 नंबर में थी यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। यू का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप कहेंगे सर यूएनडीपी की। फिर हम बात करें एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक फिर आप इसके अंदर रीड करोगे एचपीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। फिर आप बात करते हो जीएनएच, ग्रोस नेशन हैप्पीनेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर सीन करने को मिलते हैं बेटा हार्दिक, देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट की स्लाइड की, तो ये देखिएगा यहां पर हम बात करें, ये यूनिट नंबर आपकी 3rd है। मार्क्स की बात करें तो कितने हैं, 17 मार्क्स की आपकी यूनिट रहने वाली है। इसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो आपका क्या रहने वाला है, प्राइमरी एक्टिविटीज रहने वाला है। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। एक बार तो पेपर में ही आ गया था, प्राथमिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्राइमरी एक्टिविटीज के 2 एग्जांपल्स राइट कीजिए, जैसे माइनिंग है, फॉरेस्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, गैदरिंग है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये पॉइंट्स आप इसमें रीड करोगे, हंटिंग और गैदरिंग क्या होती है। फिर आप बात करोगे पेस्टोलिज्म, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या है, प्रीमिटिव एग्रीकल्चर क्या होती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग क्या है। फिर हम बात करेंगे इसमें माइनिंग फैक्टर्स को इफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज, मेथड ऑफ माइनिंग, इन पॉइंट्स की बात हम इसके अंदर करेंगे। और आपने देखा कि ये जो यूनिट्स हैं वो कितने मार्क्स की हैं, 17 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 17 मार्क्स की है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 5 है। अगर बात करें सेकेंडरी एक्टिविटीज, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या कहेंगे सर, द्वितीयक क्रियाएं हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का मीन क्या है, एक बार पेपर में आया हुआ, व्हाट इज मीन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग विनिर्माण किसे कहते हैं, या विनिर्माण क्या है, ये रहा विनिर्माण। फिर आप कहेंगे सर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेक्नोलॉजिकल्स की बात करेंगे, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, एक्सेस टू लेबर सप्लाईज की बात करोगे, एक्सेस टू रिसोर्सेज एनर्जी की बात करोगे, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन ओनरशिप के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स की बात करोगे, etc। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप क्या करने जा रहे हैं, डिटेल से रीड करने जा रहे हैं। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो क्या है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसे ये कहते हैं। फिर आप कहेंगे सर इसमें टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है, कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस क्या होती हैं, पीपल कौन कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। एक बार तो पेपर में आया था प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के कंपैरिजन में जो पीपल्स हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर क्यों एंगेज्ड होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिएगा। फिर हम बात करेंगे मेडिकल सर्विसेज की बात करेंगे, क्वाटरनरी की बात करेंगे, डिजिटल डिवाइड्स की बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये चैप्टर आपका कौन सा है,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 7 नंबर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। देखो इसके अंदर आप 3 टाइप से आप इसको रीड करोगे पूरे चैप्टर। किस में कन्वर्ट करोगे? रोड के अंदर। फिर बात करोगे आप ओशियनिक, यानी आप इसे कहोगे वाटर, वाटरवे कह सकते हैं। थर्ड कौन सा है? एयर है। इसको आप डिटेल से रीड करते हैं, फिर आप देखोगे क्या हिंदी में क्या कहें? थल परिवहन, सड़कें, सीमावर्ती सड़कें कौन सी होती हैं, रेल मार्ग कौन कौन से हैं, ट्रांसकॉन्टिनेंटल मार्ग कौन सा होता है, पार साइबेरियन रेल मार्ग जिसको आप क्या बोलते हो? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, पार कैनेडियन रेल मार्ग आप कहोगे ट्रांस कैनेडियन रेलवे है सर, ठीक है। और इसी के साथ में पैसिफिक रेलवेज कौन कौन सा होता है। फिर हम बात करेंगे सर ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन रेलवेज की बात करेंगे, हम ओरिएंटल एक्सप्रेस की बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप डिटेल से क्या करने जा रहे हैं? रीड करने जा रहे हैं। स्वेज कैनाल्स, पेनामा कैनाल्स, बड़ा डिटेल से आप इसको रीड करने जा रहे हैं। फिर इसी के साथ में हिंदी मीडियम की बात करेंगे, राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ये क्या है? इनसे रिलेटेड हम इसके अंदर क्या करते हैं? रीड करते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस जलमार्ग, मिसिसिपी रेल मार्ग, इनके बारे में भी हम डिटेल से रीड करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाइपलाइन, ठीक है, सैटेलाइट, साइबर स्पेस, इन सबको हम बड़े डिटेल से रीड करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आप बात करेंगे किसकी? चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को आप रीड करोगे, आप उसके इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके एग्जिस्ट की बात करोगे, उसके बेसिस की बात करोगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कहते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये एग्जाम में आता है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल हो जाए, सो वी कैन से दीज आर BOT। BOT के नेम से जानते हैं। डंपिंग का मीन क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुल स्टार पत्ती लगाने वाला है। डंपिंग, व्हाट इज मीन ऑफ डंपिंग? ये पेपर में आता है, आपको सीन करने को मिलता है डंपिंग क्या है। फिर बात करेंगे हम मैटर्स की रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, क्या है पोर्ट, इनलैंड पोर्ट क्या होता है, आउटलैंड पोर्ट क्या होता है, इनके बारे में आप अच्छे से क्या करने जा रहे हो? रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड है। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, ये आपकी बुक आ गई सेकंड, और सेकंड बुक की जैसे हमने बात करी, सेकंड बुक मैंने अभी आपको ये दिखाई थी, ये वाली बुक कौन सी बुक है ये? आप कहेंगे सर इस बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इस बुक का नाम क्या है? इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। बुक नंबर आपकी सेकंड है। जैसे आपने कहा था कि सर फर्स्ट बुक हमारी कौन सी थी, बताइए आप। फर्स्ट बुक का नाम क्या था? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या नाम था बेटा हार्दिक? क्या नाम था? आप कहेंगे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कितने मार्क्स की थी? 28 मार्क्स की थी। ऐसे ही अगर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की बात करें तो ये भी आपके कितने मार्क्स की है? 28 मार्क्स की है। आओ वन बाय वन करते हुए इसमें सीन करते हैं। ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर सीन करते हैं। क्या कितने मार्क्स की है? 3 की है। और इसमें चैप्टर कौन सा है? इंडिया से रिलेटेड है। इसमें चैप्टर कौन सा होगा? द पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। हिंदी में कहें जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्र विभिन्नताएं, संगठन, ग्रामीण नगरीय, बात करेंगे हम इसकी, संगठन, भाषा संगठन, उसका वर्गीकरण की बात करेंगे, धार्मिक संगठन की बात करेंगे, श्रमिक की बात करेंगे, व्यवसायिक ETC। बेटा हार्दिक अगर हम बात करें आगे इंग्लिश में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसके ग्रोथ की बात करेंगे, उसके रीजनल की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ में बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करेंगे बेटा हार्दिक, ETC। इस पर टाइप से आपने इसको डिटेल से
रीड कर लिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, फिर ये आपके कौन सी है, ह्यूमन सेटलमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये जो कौन सा है, ह्यूमन सेटलमेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो ये आप कहेंगे सर यूनिट कौन सी है, सर सेकेंड यूनिट है। कौन सी है, सेकेंड यूनिट है। कितने मार्क्स, 2। कितने नंबर की है, 2 की है। फिर आप कहेंगे सर इसी के साथ साथ में रूरल सेटलमेंट्स, द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, यानी यूं कह सकते हैं अर्बन यानी शहर, अर्बन यानी शहर, रूरल यानी न आप कहेंगे गांव, गांव और शहर में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, क्लस्टर सेटलमेंट, एंग्लोमरेटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट, डिस्पर्ड सेटलमेंट, ईटीसी। 100% एमलेटेड सेटलमेंट से आपके एग्जाम के अंदर हमें सीन करने को मिलता ही मिलता है। मेडिवल टाउन कौन कौन से, मॉडर्न टाउन कौन कौन से होते हैं, अर्बनाइजेशन क्या होता है, ईटीसी। इन सब के बारे में हम यहां इनके अंदर डिटेल से रीड करने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ये रहा। अगर यूनिट की बात करें तो ये यूनिट नंबर कौन सी है आपकी, यूनिट नंबर कौन सी है, 3rd है। मार्क्स की बात करें तो 13 है। इसके अंदर आप कहेंगे सर ये चैप्टर नंबर 3rd है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे, लैंड के यूज की बात करेंगे कि लैंड को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। जब आप रीड करेंगे इस चैप्टर को आप बताएंगे LRD, लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसने हमारी लैंड को टोटल 9 टाइप से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी CPRS, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस क्या है। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया की बात करोगे, क्रॉपिंग सीजन की बात करोगे सर, क्रॉपिंग सीजन्स के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में क्रॉप के कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू द सीजन, रबी, खरीफ और जायद। फिर आप कहेंगे सर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर व्हीट, ज्वार, मेज, बाजरा, पल्सेस, फाइबर क्रॉप, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर हम बात करेंगे, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आने से बेटा आकाश हमने इसके अंदर बात की है कि कैसे ये डेवलप हुई है, क्रॉप कैसे डेवलप हुई है, इनके बारे में। और एट प्रेजेंट में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कंटिन्यू आ रहा है, ये 4 मार्क्स में आता है कि इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, यानी इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ये फार्मर, उन सब के बारे में हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 आपका है, चैप्टर नंबर 4 आपका कौन सा है, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। इसके अंदर बात करें वाटर रिसोर्सेज, हम बात करें वाटर की डिमांड एंड उसके यूटिलाइजेशन की, उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन, उसकी हम बात करेंगे। वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से सीन करने को मिलते हैं, वाटर रिसाइकलिंग कौन सी है, वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, ईटीसी। और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। फिर हम बात करेंगे जल क्रांति अभियान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम इसके अंदर रीड करेंगे। यहां से पेपर के अंदर बेटा हार्दिक हमें ये देखने को मिलते हैं, ये हमें पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमने इसके अंदर ये देखा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर से आपके आता है 100% मैप। सर कौन सा मैप आएगा, इंडिया का मैप आएगा। कितने मार्क्स का, 2 का आएगा। 2 नंबर वर्ल्ड की बुक से, 2 नंबर इस बुक से यानी इंडिया की बुक से। फिर आपने इसके साथ साथ में रीड किया क्या, टाइप्स ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेस, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो मिनरल हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि मिनरल्स जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर है, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसी के साथ साथ में फेरस मिनरल, आयरन और कॉपर, बॉक्साइड, मैग्नीज की बात करने वाले हैं। नॉन फेरस मिनरल,
नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करेंगे इसके अंदर। हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एट प्रेजेंट के अंदर यहीं से पेपर के अंदर आता है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो सोर्सेज हैं उनके एग्जांपल्स बताइए और इनको एक्सप्लेन करवाइए। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। देखो अभी तो हम डिटेल पर जा नहीं रहे हैं, अभी तो हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से यूनिट कितने मार्क्स की रहने वाली है, कहां कहां से पेपर के अंदर आ सकता है, ये बात हम इसके अंदर देख रहे हैं। जब पेपर को या यूं कहीं जब बुक स्टार्ट करेंगे हम, वहां पर हम एक एक डिटेल से इसको रीड करेंगे। चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास की बात हम बेटा हार्दिक इसके अंदर करेंगे। हिंदी में कहें नियोजन के उपागम, उसके लक्ष्य नियोजन, पर्वतीय विकास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्या है? सूखा समावी ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। केस स्टडी की बात करेंगे, लास्ट ईयर तो केस स्टडी से पेपर में भी आया था, बारमोर से ही आया था, ठीक है। केस स्टडी की बात, इंदिरा गांधी कैनाल को डिटेल से रीड करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आप क्लास 5th से रीड करते हुए आए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन कीजिए इसको। ये बात हमने इसके अंदर रीड करी है। फिर हम बात करेंगे इसको प्रमोट करने वालों की बात करेंगे। अप्रोचेस, ये हमने कुछ बात इसके अंदर कर ली है, कौन कौन सी केस स्टडी इनके बारे में, इंदिरा गांधी रिवर के बारे में, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको और बता दूं कि इस बार सिलेबस के अंदर कुछ भी कट नहीं हुआ है, बल्कि डेटा जो है वो ही चेंज होते रहते हैं। अगर आप देखेंगे, जब आप साइट पर जाएंगे BSER जब साइट पर आप जाकर के जब आप बुक को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हमें डेटा मिलेंगे, डेटा अपडेटेड हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं, डेटा जो होते हैं वो हमें याद करने होते हैं, डेटा से ही पेपर के अंदर आ जाते हैं, डेटा के अंदर ही पेपर के अंदर आते हैं। इस साइट से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। कौन सा चैप्टर है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस की बात करेंगे। इंडिया के कंटेस्ट में बेटा आकाश इसके अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिएगा, मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, फिर बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, ओशियनिक वेव, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल गैस पाइपलाइंस, इन सब के बारे में हम यहां कवर करने वाले हैं। तो ये यूनिट नंबर आपकी कौन सी है? यूनिट नंबर आपकी 4 है। और मार्क्स की बात करेंगे, यूनिट आपकी जो रहने वाली है वो कितने मार्क्स की रहने वाली है? 4 मार्क्स की रहने वाली है। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जो BSER की जो साइट पर हमें मिलता है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो न्यू अपडेटेड सिलेबस जिनको चाहिए वो कांटेक्ट करेंगे। क्या कांटेक्ट नंबर है? ये कांटेक्ट नंबर है 9799590734। आप कॉल करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी और बात करने के बाद में आपको ये जो सिलेबस है बेटा हार्दिक, ये जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। या आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है मुकेश गहलोत एकेडमी। मुकेश गहलोत एकेडमी, आप हमारी साइट पर जाकर के भी क्या कर सकते हैं, या यूं एक आप ये काम कीजिए, बहुत इजी वर्क है। क्या इजी वर्क है? तो आपका ये है कि प्ले स्टोर पर जाकर मुकेश गहलोत एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां पर आप जो अभी तक हमने 4 टेस्ट लिए हैं,
चैप्टर वाइज 4 टेस्ट, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, प्लस में आपको वहां पर सिलेबस भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें, ये आपका चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। अभी आपने इंटरनेशनल ट्रेड रीड किया, वो वर्ल्ड के कंटेस्ट में रीड किया था, बट आप यहां पर जो रीड करने जा रहे हैं वो आप इंडिया के कंटेस्ट में रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे वो मैं आपको वन बाय वन बता दूं। चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन इंडिया इंपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। सी पोर्ट क्या होते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो आपके फिलअप में आया था, इस बार के पेपर के अंदर था, आप ध्यान दीजिएगा। गेटवे किसको कहा जाता है, पोर्ट को ही कहा जाता है गेटवे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बारे में भी हम इसके अंदर वन बाय वन इसके अंदर रीड करेंगे। ये आगे आपकी यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर आपकी 5 है। अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 3 है, ठीक है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंट सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे किसकी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, लैंड पोल्यूशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल्स की बात करेंगे। यानी ये हिंदी में तो आपने देख ही लिया क्या क्या इनकी दरोला, ये एक केस स्टडी है जिसके बारे में हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डिटेल से इसको क्या करने जा रहे हैं, रीड करेंगे। इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। आज का जो सिलेबस है हमने स्टूडेंट्स कवर कर लिया है, इन्हीं पॉइंट्स के साथ में कवर कर लिया है। अगर आप बहुत मजेदार टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट ने समझना हो, वो हमें कॉल करे, बताए, मैसेजेस करे, वो हम पॉइंट्स आपके सामने लेकर आएंगे। वन शॉट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। और एक जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारी क्लास कैसे लगी, पैसे नहीं लगते, लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हमारी क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो इसका बेनिफिट उठा पाए। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।